वेलकम टू 70mm बाय रहमान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बाकमाल फिल्म राम और श्याम की, जो आई थी 1967 को। ये एक हिट फिल्म रही थी। दमदार अदाकार दिलीप कुमार की हिट फिल्म रही थी, जो कि डबल रोल थी। इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स, कहानी और बजट की बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टपी चनकिया ने और प्रोड्यूस किया था चक्रापानी और बी नागी रेड्डी ने। कहानी लिखी नरासा राजू डीवी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने और गाने लिखे शकील बदियानी ने और गाने गाए मोहम्मद रफ़ी ने। इसमें अदाकार थे दिलीप कुमार एज राम श्याम डबल रोल, वहीदा रहमान एज अंजना, मुमताज एज शांता, निरूपा राय एज सुलक्षणा, परान एज गजेंद्र। इस फिल्म में गाने थे साथ, वो थे ये मैंने कब तुमसे कहा लता जी, मैं हूँ साकी तू है शराबी लता रफ़ी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले मोहम्मद रफ़ी साहब। जैसे दुल्हन आज की रात मेरे हमें ले ले, बलम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मोहम्मद रफ़ी और आशा ने गाया था। धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा सजना, महेंद्र कपूर आशा। आज सखीरी मोरी पिया आशा। इस फिल्म के सभी गाने बड़े मशहूर रहे थे और दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था 15th फिल्म फेयर अवार्ड में, अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से। इस फिल्म का बजट था 65 लाख रुपए और इसने कमाई की थी 3 करोड़ रुपए की। और ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी रही थी और सोवियत बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 1160 प्रिंट जारी किए थे और वहां से भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही थी। ये तो सब जानते हैं कि दिलीप साहब जैसा कोई भी अदाकार नहीं था। इस वजह से तेलुगु में आई फिल्म रमूदू बिमूदू का रीमेक बनाने के लिए डायरेक्टर ने दिलीप कुमार को कास्ट किया था। वहीदा रहमान के किरदार से पहले वजंती माला को लेने का सोचा गया था और कुछ शूटिंग भी हुई थी और कुछ रवैये की वजह से उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। फिर वहीदा रहमान को उनकी जगह पर रखा गया था और दूसरे किरदार के लिए मुमताज जी का नाम दिया गया था महमूद साहब की तरफ से और इस किरदार में सही बैठ भी गई थी। और परान साहब की उस वक़्त में दमदार अदाकारी को देखकर उस किरदार के लिए उनका नाम ही समझ में आया था और निरूपा राय को दिलीप साहब की बहन के तौर पर चुना गया। दिलीप साहब की बड़ी बहन के रूप में नजर आई थी निरूपा राय। असल उम्र में निरूपा राय दिलीप साहब से 8 से 9 साल छोटी थी। 11 अक्टूबर 1966 को जब राम और श्याम की शूटिंग हो रही थी तो दिलीप साहब ने सायरा बानो से शादी रचा ली थी और दोनों ने हनीमून के बारे में प्लान किया हुआ था, मगर इस फिल्म के बनाने वालों ने उन्हें मद्रास में ही हनीमून मनाने के लिए कह दिया था। शूटिंग भी और हनीमून भी वहीं हो गया था और फिर दोनों मद्रास गए और वहां बड़ी शान से किसी अच्छे होटल में हनीमून मनाया और दोनों की जोड़ी बन गई। इस फिल्म में मुमताज को भी पहचान मिली थी क्योंकि इससे पहले सभी बी ग्रेड फिल्म्स करती रही थी और दिलीप साहब के साथ काम करना उनका ख्वाब भी था और वो भी पूरा हुआ और मुमताज बड़ी फिल्म्स में काम करने लगी और हिट अदाकारा बनी थी। इस फिल्म में परान साहब की लुक्स भी बड़ी दमदार थी क्योंकि परान साहब हर फिल्म में अपनी लुक्स को लेकर बड़े कॉन्शियस हुआ करते थे और गेटअप पर बड़ा जोर दिया करते थे। ये फिल्म सोवियत में भी बड़ी मकबूल रही थी। इस फिल्म को वहां डब करके दिखाया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की शुरुआत जुड़वा भाइयों राम और श्याम से होती है,
जब दोनों की अलहदगी हो जाती है, राम की परवरिश एक रिच घर में होती है और श्याम की एक किसान के घर में, एक गरीब घर में। बरसों बाद किस्मत उन्हें एक साथ लाती है और वो ये जाने बगैर मिलते हैं कि वो जुड़वा हैं। उलझन और मज़ाहिया हालात की गलती पर दोनों एक दूसरे की जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही राम और श्याम अपने एक मुख्तलिफ और नए माहौल में पहुंचते हैं तो दोनों को अपने अपने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। राम जो शुरू से ही गरीबों की मेहनत और जद्दोजहद से नावाकिफ होता है, तो इसके दिल में आम आदमी से मिलने और उसके लिए हमदर्दी जागती है। दूसरी तरफ श्याम अमीरों के आसाइशों के मुताबिक ढल जाता है और बहुत से नशीब व फराज के बाद दोनों का मिलाप होता है। गजेंद्र को पता चल जाता है कि राम और श्याम के इस खेल का। श्याम को राम को कत्ल करने का कहता है, मगर वो उसे कत्ल नहीं करता और आखिर सबको पता चल जाता है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। गजेंद्र को दोनों भाई सबक सिखाते हैं और आखिर दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और खानदान दोबारा मिल जाता है। इस फिल्म में दिलीप साहब की कॉमेडी भी आउटस्टैंडिंग रही थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।